और कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा था? अरे सिंचाई चल रही है, लेकिन सिंचाई में क्या चल रहा है? भले हो गई। चलो, सिंचाई की विधि पढ़ रहे हैं अपन। सिंचाई की विधियां। सबसे पहले किसकी बात करें अपन? बताओ। सतह। सतह विधि को भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसमें अपन ने पहला कौन सा पढ़ा है? दूसरा प्रभाव विधि, तीसरा कुंड विधि, तीसरा, चौथा, पांचवा वलय कर लिया अपन ने। थाला और वलय। फल वृक्षों के लिए बेस्ट कौन सी होती है? कौन सी होती है? बूंद बूंद। लेकिन दोनों कंपेयर कौन सी होती है? वलय। कर लिया आपने। फल वृक्षों का मतलब ये होता है कि जिनका अंतराल क्या हो, वहां पर बूंद बूंद का उपयोग करते हैं, और थाला का भी वहीं करते हैं, और किसका करते हैं बताओ? वलय का भी वहीं करते हैं। नेक्स्ट बताओ कौन सी है? कौन से नंबर की है? 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर पे कौन सा बताओ? कोरोगेशन। 6 नंबर पे बात करें अपन, कौन सा बताओ? कोरोगेशन। कोरोगेशन। कोरोगेशन जो होता है ये कुछ भी नहीं होता है, ये कम गहरे कुंड होते हैं। क्या बताओ? कम गहरे कुंड में क्या करना? सिंचाई करना। मतलब कुंड विधि होती है, लेकिन कुंड में क्या होते हैं? गहरे क्या होते हैं? कुंड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कम गहरे। जैसे कुंड विधि में तो अपने को नॉर्मली ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? थोड़े से कम गहरे कुंड होते हैं। इसमें क्या होंगे बताओ? गहरे क्या होते हैं, कुंड क्या होते हैं, उसको बोलते हैं कोरोगेशन। कोई फसल स्पेशल नहीं है। बताओ सातवां कौन सा हो गया? कैब्लिगेशन। कौन सा हो गया? कैब्लिगेशन। कैब्लिगेशन होती है स्व संचालित विधि। कौन सी बताओ? स्व संचालित विधि होती है। सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी स्व संचालित ऑटोमेटिक इरिगेशन मेथड कौन सा बताओ? कैब्लिगेशन। कैसे सुनना, आपने वाटर कूलर देखा होगा। वाटर कूलर ऑटोमेटिक क्या, पानी भरता है, ऑटोमेटिक क्या होता है उसमें? पानी मतलब हो जाता है, भर जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसमें भी क्या होता है? वाटर लेवल के अनुसार पानी कम और ज्यादा होता है। जिस मान लो इसमें रोल लगा होता है, केबल टाइप लगा रहती है, जिस मान लो ऑटोमेटिक अगर जैसे पानी फुल हो जाता है, मतलब डायरेक्टली पानी खेत में नहीं जाता, उससे पहले सिस्टम में जाता है। तो सिस्टम में क्या होता है? केबल सिस्टम होता है। जैसे मान लो अगर पानी जैसे खाली होगा तो वोल क्या जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, तो पानी क्या होगा? बाहर आने लग जाता है। और जैसे अगर बंद हो जाए तो वापस वाल क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जैसे आपने वाटर कूलर देखा ना, वाटर कूलर उसमें वॉलीबॉल लगी होती है, वॉलीबॉल टाइप, ऊपर जाते क्या हो जाता है? बंद। नीचे जाते क्या होता है? इससे इस प्रकार से कौन होता है? कैब्लिगेशन में होता है। अपने क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी स्व संचालित सिंचाई विधि कौन सी बताओ? कैब्लिगेशन। 8 नंबर कौन सा बताओ? सर्ज। किसकी बात करते हैं? सर्ज। यह है ऑफ और ऑन माध्यम से, ऑफ और ऑन माध्यम से सिंचाई की जाती है। मतलब इसमें टाइमिंग लगी होती है। तो भाई जैसे मान लो 1 घंटा, 2 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, उस मिनट में क्या होगा? चालू होगा, फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन और ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑफ हो जाता है। जैसे मान लो 2 घंटे का अलार्म लगा दिया, 2 घंटे का टाइमिंग सेट कर दिया कि 2 घंटे बाद में क्या होगा? पानी स्टार्ट हो जाएगा, 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आज की दुनिया में आजकल सब ऑटोमेटिक हो गया। आज अपने घर पे जो भी है आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल से। एसी हो गया, कुछ भी आप कहां से ऑन कर सकते हो? आप टीवी हो गया, एसी हो गया। दूसरी बात, अपने पास मोटर जो होती है चलती कि नहीं चलती, उसको भी आप कर सकते हो घर बैठे मोबाइल से। ये आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज है। पहले के लिए ज्यादा भाई ऑफ और ऑन बहुत माध्यम से। और पहले तो, अभी तो फिलहाल ये भी है कि घर पे मोटर यहाँ से घर से चला देते हैं। होता है कि नहीं होता है? घर से बंद हो जाता है, घर से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सी बताओ? ऑफ और ऑन। नेक्स्ट मिनट कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? बबलर। कौन सा हो गया? बबलर। ये कौन सा होता है? बबलर नॉर्मली क्या होता है? बूंद बूंद का बड़ा रूप होता है। अगर आप सहेलियों की बाड़ी गए हो उदयपुर में, तो वहां पर देखो हर पौधे के पास एक पाइप आ रहा है, और पाइप में छोटा सा क्या होता है? नल टाइप निकला हुआ है, ऊपर ऐसे कैसे खुला लिखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं कौन सा बताओ? बबलर। कौन सा होता है वो? मतलब इसमें क्या होता है? बूंद बूंद में क्या होता है? धीरे धीरे बूंद बूंद आती है। इसमें क्या होता है? ज्यादा पानी आता है। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े का एक पाइप लगा होता है। सभी पौधों में ऐसा लगा होता है। एकदम से पानी देखने के बाद उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि इसमें क्या होता है? मिट्टी चली जाती है, क्योंकि खुला रहता है। खुला रहेगा, अरे ये तो खुला रहेगा ना भाई। पाइप पे ये पाइप लगा हुआ मैन, और ऊपर से क्या 2 से 3 सेंटीमीटर अगर चौड़ा होगा तो क्या होगा? खुला ही रहेगा। ऊपर से खुला रहेगा तो क्या होगा? मिट्टी वगैरह कुछ भी जान वगैरह चला जाता है, ये नुकसान रहता है। बाकी ये
पहले वाला मेथड है इसमें। नेक्स्ट कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप। इसकी बात करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप विधि। बॉर्डर स्ट्रिप तो आपको खुद को मालूम है, कोई दिक्कत ही नहीं है मालूम है कि नहीं बताओ। अरे गांव में पढ़ने करते हैं, गांव में एक तो कौन सी होती है, क्यारी। क्यारी हम क्या करते, छोटे छोटे टुकड़े, और एक करते क्यारा बड़ा, छोड़ते कि वो आदमी करते जिनकी पानी की मात्रा क्या ज्यादा होती है। भाई अपन क्या होती है, यहाँ छोड़ते रहते, धीरे धीरे पानी आता रहता है। लेकिन बताओ ये काली मृदा के लिए बेस्ट रहता है, रेतीली मृदा के लिए? काली मृदा, रेतीली के लिए तो यहां से पानी छोड़ेंगे यहाँ तो आप पूछेगा ही नहीं, क्या होगा, नुकसान होता रहेगा। इसलिए काली मृदाओं के लिए सबसे बेस्ट। दूसरी बात, यह कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है। किसमें बताओ, कम अंतराल, जैसे गेहूं हो गया, उनमें ही करेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे थोड़ा ना करें, पपीता में थोड़ा ना करेंगे, पपीता एक पौधा यहाँ है, ऐसे नहीं करेंगे। कपास में थोड़ा ना करेंगे, कपास के मतलब क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अधिक अंतराल वाली फसलों का उपयोग नहीं करते, कम अंतराल वाले। लेकिन अधिक अंतराल वाली फसलों में किसका उपयोग करते बताओ, कौन सा होगा, बूंद बूंद। किसका करेंगे बताओ, सिंपल सी बात। अधिक अंतराल मतलब क्या हो गया, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, अंतराल क्या है ज्यादा, तो वहां पर क्या लगा दो, एक एक ड्रिपर लगा दो। क्या लगा दो वहां पर, ड्रिपर। ये अपनी सतह विधि क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बताओ बॉर्डर स्ट्रिप कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कालीन मृदाओं के लिए। किसकी मानी जाती है, और कम अंतराल वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी विधि स्वतः संचालित है बताओ, कैबलिगेशन। कम गहरे कुंड में सिंचाई करना कौन सी विधि होती है, इनमें से कौन सी विधि ऑफ और ऑन माध्यम से चलती है, सर्च। कौन सी होती है, बबलर। तो इसलिए बताया था कि मालूम है भाई ये भी क्या होती है, सिंचाई की विधि। कंप्लीट हो गई, लिखो आप, भगवान ही मालिक आपका। तो बताओ बीमार तो नहीं पड़ रहे हो ना, है यार। मेरे उस रूम में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कम है, और इस रूम में बैठते ऐसे लगता है ज्यादा हो आप, हैं। इस रूम में से ज्यादा स्कर्टेड बैठे हो तो इसका मतलब ज्यादा लगते हो, उसमें लगते हो कम लगते हो आप। अच्छा छोटा है क्या, चलो ठीक। लिखो कोरोगेशन, लिखो कोरोगेशन, ये बर्बाद हो गए छोरे। लिखो कोरोगेशन। लड़कियों से पूछ सकते हैं, लड़कियां जवाब दे सकते हैं। जो लड़कियां जो लड़कियां सीरियस का मतलब पढ़ाई की बातें बताती है, जो सीरियस नहीं है मतलब वो थोड़ा बहुत बता सकती है। आप सीरियस हो क्या, नहीं सर, है आप सीरियस नजर आ रहे हो मेरे को, आप नहीं आ रहे है, नहीं है चलो ठीक है, बताओ। लिखो आप कोरोगेशन, लिखो, लिखो यह है सिंचाई, लिखो यह है, सॉरी सॉरी, कोरोगेशन लिखा ना हमने पहला। लिखो कम गहरे कुंड में, लिखो सुनो, कम गहरे कुंड में सिंचाई की जाती है। 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 ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, कोई फसल हो सकती है, कोई फिक्स फसल नहीं है इसमें ना। लिखो नेक्स्ट दूसरा, कैबलिगेशन। किसकी बात करते बताओ, कैबलिगेशन। कैबलिगेशन, कैबलिगेशन लिखो, यह कैबलिगेशन लिखो, यह सिंचाई की स्वसंचालित विधि है। 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 लिखो नेक्स्ट, सर्च। नेक्स्ट लिखो, आपने बोला सर्च, सर्च है ना। लिखो उसमें, सर्च में लिखो, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन। यह सिंचाई की ऑफ और ऑन। यह सिंचाई की ऑफ और ऑन। यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि है। इसमें इसमें सिंचाई, लिखो इसमें सिंचाई, इसमें सिंचाई ऑफ और ऑन माध्यम से की जाती है। इसमें सिंचाई ऑफ और ऑन माध्यम से की जाती है। ऑफ और ऑन माध्यम से की जाती है। ऑफ और ऑन माध्यम से की जाती है। ऑफ और ऑन माध्यम से की जाती है।
ठीक है, लिखो नेक्स्ट, बबलर विधि। लिखो बबलर विधि। लिखो इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में, इस विधि का उपयोग फल वृक्ष या वृक्षों में, फल वृक्ष या वृक्षों में, फल वृक्ष या वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। फल वृक्ष व वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, फल वृक्ष व वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा बताओ, लिखो नेक्स्ट, लिखो बॉर्डर स्ट्रीप विधि। लिखो बॉर्डर स्ट्रीप विधि, बॉर्डर स्ट्रीप विधि, बॉर्डर स्ट्रीप विधि, बॉर्डर स्ट्रीप विधि। लिखो इस विधि का उपयोग, देखो इस विधि का उपयोग रेतीली मृदाओं में नहीं किया जाता, इस विधि का उपयोग रेतीली मृदाओं में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। लिखो नेक्स्ट, लिखो यह है काली मृदाओं के लिए, यह काली मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, काली मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यह काली मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यह काली मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इसका उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इसका उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इसका उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, अधिक अंतराल वाली फसलों में, नोट लिखो अधिक अंतराल वाली फसलों में, अधिक अंतराल वाली फसलों में बूंद बूंद विधि का उपयोग किया जाता है, बूंद बूंद विधि का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, बूंद बूंद विधि का उपयोग 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 किया जाता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, अपना कौन सा सिंचाई विधि क्या होगी, कंप्लीट सतह में। ठीक है, अधोसतह के बारे में लिखा दिया, इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट विधि कौन सी बताओ, कौन सा हो गया, फव्वारा, फव्वारा विधि, या क्या बोलते हैं इसको बताओ, क्या इसको बताओ, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, या फिर क्या बोलेंगे बताओ उसमें, है ओवरहेड विधि। लिखो इसको ओवरहेड विधि, ओवरहेड विधि, फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर विधि, ये क्या बोलते हैं इसको, ओवरहेड विधि, फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर और ओवरहेड विधि। किसमें नहीं, बॉर्डर स्ट्रीम को ढलान का नहीं होता, ढलान हमेशा कोई भी सिंचाई विधि में हमेशा ढलान क्या होना चाहिए, सिमतल होना, एकदम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो 0.08 दे रखा है, उसमें बॉर्डर नहीं होता है। रिज एंड फेरो की बात करते हैं, रिज एंड फेरो, तो बॉर्डर स्ट्रीप की बात करते हैं, उसमें बहुत कम ढलान रहता है, लेकिन हमेशा कोई भी सिंचाई की विधि होती है वो ढलान क्या होना चाहिए, एकदम, इसलिए लेवलर का उपयोग करते
तो क्या करते बताओ, लेवलर। थोड़ा ढलान रहता है, बहुत ही माइनर ढलान रहता है, बाकी सिंचाई विधि में हमेशा क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, लेवलर। ये लेवलर का यूज करना चाहिए, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, बताना दे कहां पे आया, लिखो इसमें फव्वारा विधि या स्प्रिंकलर या और हेड विधि। फव्वारा विधि हो गया, दूसरे बताओ स्प्रिंकलर है, कौन सा हो गया, और हेड विधि। लिख लिया आपने, लिखो इसमें, बताओ भारत में कहां से ला गया इसको, इजराइल से। और भारत में सबसे पहले इसको किया था 1980 में लाया गया, और विश्व में कब किया, 1946 में लाया। कहां से बताओ उसको, इजराइल। कहां से लाया गया इसको, इजराइल। लिखो इसको नेक्स्ट, लिखो विश्व में सर्वप्रथम इसे, विश्व में सर्वप्रथम इसे, विश्व में सर्वप्रथम इसे, विश्व में सर्वप्रथम इसे सन 1980 में देखा गया, सन 1980 में देखा गया। विश्व में सबसे सन 1946 में देखा गया, सॉरी सन 1946 में। विश्व में सर्वप्रथम इसे सन 1946 में देखा गया तथा भारत में, तथा भारत में सन 1946 में देखा गया तथा भारत में इसे, भारत में इसे 1980 में लाया गया, भारत में इसे 1980 में लाया गया, 1980 में लाया गया, 1980 में लाया गया, ठीक है डियर। अब देखो इधर, अब भारत में कहां से लाया गया इसको, इजराइल से। ये भी लिख लो एक बार, कोई समझने वाली बात लिखो, भारत में इसे इजराइल से लाया गया, 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 ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या है बताओ, पाइप। क्या है, हाँ थोड़ा मोटा टेढ़ा है लेकिन समझ लेना अपने हिसाब से। यहां पर इसकी लंबाई कितनी बताओ, 6 मीटर। एक क्या अपने पास बताओ, पाइप, लंबाई कितनी है, 6 मीटर। फीट में पूछे, किसी में पूछे कर दोगे आप। फवारा देख रखा सभी ने, है हाँ। ये मामला फवारा नहीं बन रहा है यार, फवारा नहीं बन रहा है यार, मामला गड़बड़ हो रहा है। अब बन जाएगा आराम से। ये क्या है बताओ, फवारा। ये क्या है, ये क्या है, चिड़िया नहीं रही, फवारा है। क्या है, फवारा। ये क्या है बताओ, पानी आ रहा है। क्या आ रहा है, ये तो है राइजर। क्या बोलेंगे इसको, तो राइजर होता है। ये जो है इसका क्या बोलता है उसको, नोजल। क्या बोलेंगे इसको, नोजल होता है। जिसे फवारा का क्या बोलते बताओ, हृदय। फवारा का क्या होता है, हृदय होता है। फवारा क्या होता है, हृदय होता है, ठीक है डियर। राइजर होता है, पाइप हो गया। अब सुनना, यहां पर एक पाइप से दूसरा पाइप जुड़ता है, उससे किसकी सहायता से जुड़ता है बताओ, कपलर। क्या होता है बताओ, कपलर की सहायता से, ठीक है। लड़कियों ने देख रखा फवारा, फवारे में कौन कौन नहाया, देखा, हाथ खड़े करो। अरे फवारे में कौन कौन नहाया, हंस क्यों रहे हो आप, नहीं नहाया आप। अरे लड़के, मैं लड़कों लड़कियों को दोनों को पूछ रहा, कौन कौन नहाए फवारे में, एक भी नहीं नहाया। अरे गेंडे, डब्ल्यू उस वाले बैच में तो लगभग 10 जनों ने आया। अरे फवारा, बाथरूम वाला फवारा नहीं रहा दादा, ये वाला फवारा। आप नहीं नहाए कभी, वेरी गुड, टैलेंटेड हो। अच्छा, लड़कियों ने कभी देखा नहीं फवारा, देखा नहीं देखा, देखो वाह, वेरी टैलेंटेड। फवारा होता है, अब सुनना इधर, एक पैप से फवारा देखा है आपने, खेत में जाके देखा है कि दूर से देखा है, वेरी गुड। अब लड़कियों से क्वेश्चन पूछेंगे। अब सुनो, फवारा चलता है, चलता है नहीं चलता है, घूमता कैसे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। अब सुनो, ये फवारा होता है, फवारा चलेगा, यहां पर फवारा चल रहा है, ठीक है। और फवारा ए, एक तो एरिया ए है और दूसरा कौन सा है, बी। ए एरिया, सुनना इधर देखो आप, एक तो ए एरिया कौन सा, ए, एक बी एरिया, चलता है फवारा, चल रहा है ना ऐसे, ऐसे चलता कि नहीं चलता है, चलता है ना ऐसे। अब बताओ, ज्यादा नमी, लड़कियों से पूछ रहे हैं, ज्यादा नमी ए वाले क्षेत्र में रहेगा कि बी वाले क्षेत्र में है, ए वाले में, बी वाले में है, कहां रहता है, तो कहां से हो आप, हनुमानगढ़ से। सिंचाई किससे करते हैं, नहरों से, फवारा नहीं है वहां पर, क्या पता, जो फवारा नहीं बोला भगवान।
डब्ल्यू। अरे तो ये बताओ मेरे को, ए वाले स्थान पे बी वाले स्थान पे है? ए वाले पे। कहां पे होगा? ए या बी? हाँ, कहां रहेगा? ए। कहां रहेगा? ए। कि सर ऐसे थोड़ा ना होता है भाई, फव्वारा तो बाहर की ओर ज्यादा देता है, लेकिन घर वाले इतने समझदार होते हैं, देखा करो हमेशा एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे को काटते हैं, वो कारण ये होता था कि नमी। दूसरी बात, अगर जैसे जैसे मर्दा सूखती है तो बताओ सबसे पहले कहां सूखती है? दूर दूर सूखती है, पास में सूखती नहीं है। तो पास में नहीं सूखेगी मतलब पानी की मात्रा कहां है? ये तो कॉमन चीजें होती है अगर देखा हो, लेकिन अपने हमारे में ये थोड़ा ना देखेंगे। सर हमारे को नहाना है, और कई कई तो कार्टून ऐसे इनमें भी खोते हैं कि सर हमने फव्वारे में नहाया है। मैंने कैसे नहाया? कि सर हम फव्वारा पकड़ लेते, एक जना एक जना नहीं लाता है। और एक क्या बोलता है, सर फव्वारा जैसे घूमता ना, पीछे घूमता गया नहाता गया। यार ये कार्टून खतरनाक है। अब मान लो इस बैच में कहां से आए, हो सकता है इनमें कार्टून थे लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने गलती कर दी, पहले लड़कियों को पूछ लिया, लड़कियों ने मना कर दिया, फिर एक घंटे हाँ बढ़ने वाले है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम से लड़कों से पूछेंगे, लड़कियों से नहीं पूछेंगे। सही बात है गलत बात बताओ? लड़कियां, आप देखो आप बोलते नहीं है। किसको पाइप लगा के? अच्छा, फव्वारा में पाइप लगा दो है ना? अच्छा, मतलब उस पाइप वहां से हटा के, तो उस फव्वारे में पाइप लगा के। हाँ, अच्छा, फव्वारे को रोकेंगे, फिर उसमें पाइप लगाएंगे, फिर लाएंगे। इससे बढ़िया वहां पाइप ही खोल लो ना। अरे भाई आप उसको पहले तो फव्वारे को रोकोगे, फिर वहां पाइप लगाओगे, इससे बढ़िया यहीं से खोल लो ना। ना लो आराम से। हैं? छोटे पाइप, अच्छा। फिर ठीक है ठीक है, इतना कष्ट क्यों करना अपने को? अगर आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जने पकड़ा इतना आराम से नहाता रहेगा, लेकिन फव्वारे में नहाना मुश्किल है। सही बात है नहीं बताओ आप? लेकिन कई सारे फिर भी नहीं मानते, सर मैं तो नहाया हूं। अब इसको कौन जीते भाई साहब? मैं तो नहाया हूं सर, मैंने तो मेरे भाई ने पकड़ा था, मैं नहाया था। फिर मैं ये बर्बाद हो गया भाई साहब, बर्बाद हो गए। 6 मीटर का पाइप होता, पूछा गया था। दूसरी बात, कपलर की सहायता से नोजल होता है। राइजर हमेशा फसल की हाइट के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन अपने नॉर्मली एक ही राइजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पानी की बचत। किसकी बात करता हो? पानी की बचत। पानी की बचत कितनी होती है बताओ? 25 से 50%। कितना होता है? 25 से 50। दूसरा, जल उपयोग दक्षता। इसकी बात करें बताओ? जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता कितनी बताओ? 50 से 60%। ठीक है, दाब की बात करते, दाब। दाब कितना होता है? दाब होता है 2.5 बार से ज्यादा, या इसको क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हो किलोग्राम प्रति क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। बार भी इकाई होती है और किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। या फिर बोल सकते हैं रेंज में कितना होगा? 0.5 से कितना हो गया? 10 बार। ठीक है, या क्या हो बताओ? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है डियर, और या फिर बोल सकते हैं 30 पीएसआई से ज्यादा। इसकी बात करता हूं, 30 पीएसआई से ज्यादा। ठीक है, पीएसआई का मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर इंच। क्या होगा बताओ? पर स्क्वायर। पर स्क्वायर कौन सा हो गया? इंच। पर स्क्वायर इंच की बात करते हैं। ये आपके आ रखा क्वेश्चन, आरपीएससी में पूछ रखा है। ड्रिप का कितना पीएसआई होता है बताओ? 20 पीएसआई से कम होता है, लेकिन बूंद बूंद में फव्वारे में कितना होगा? 30 पीएसआई से ज्यादा। इसका मतलब सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है बताओ? फव्वारा विधि। फव्वारा विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है अन्य विधि की तुलना में। ठीक है, तो सबसे अधिक तो किसमें होती है बताओ? फव्वारे में। और सबसे कम किसमें होती है? किसमें होती है? किसी में हो सकती है, लेकिन फव्वारे से कम किसमें होती है बताओ? बूंद बूंद। किसमें होती है? बूंद बूंद हो गया। ठीक है, तो ये तो सभी पूछ रखा है। जल की बचत का रिकॉर्ड आज तक का, कि जल की बचत का क्वेश्चन किसका पूछा बताओ? फव्वारा। और जल उपयोग दक्षता किसकी पूछी है? बूंद बूंद। किसकी पूछी है बताओ? बूंद बूंद। जल की बचत जब भी पूछिए किसकी पूछे बताओ? किसका बताओ? फव्वारा। कितना? 25 से 50। जल उपयोग दक्षता कितना? 50 से 60। दाब कितना होता है? 2.5 बार से ज्यादा, या 0.5 से कितना हो गया? 10। और आपने खुद देखा करो यार, जब अपन पाइप अगर मान लो फव्वारा होता है, 4 की जगह अगर 3 लगा देते, 2 लगा देते, तो क्या होता है? पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब सुनना, इस फव्वारा विधि की बात करें तो लाभ क्या क्या होगा? फव्वारा विधि के लाभ, तो पहला तो अपने लाभ जो है वो ये है कि एक तो ये रेतीली मृदा। किसकी बात करते हैं बताओ? रेतीली मृदाओं के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है?
आप क्यारी के द्वारा नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई पानी की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए क्यारी, अगर मान लो क्यारी के द्वारा करोगे रेतीली मृदा में, पानी की क्या होगी, बार बार क्या होगी, सूख जाएगा और बार बार अपने को देना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा बताओ वहां पर, कौन सा होती है, फव्वारा। दूसरा हो गया उबड़ खाबड़ स्थान, किस बात करते हैं, उबड़ खाबड़ स्थान, अनइवन प्लेस की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, उबड़ खाबड़ अनइवन प्लेस में किसका कर सकते हो, बताओ, फव्वारा विधि। जैसे मान लो कहीं भूमि में क्या होती है, स्लोप ज्यादा होती है, कहीं कम होता है, क्या वहां पर बूंद बूंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, बूंद बूंद कैसे नहीं करोगे रे, फव्वारा भी कर सकते हो और बूंद बूंद, लेकिन बूंद बूंद का हर जगह उपयोग नहीं कर सकते ना। मैंने गेहूं लगाया है तो मैं बूंद बूंद करूंगा क्या, नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं फव्वारा का जरूर कर सकता हूं हर जगह। भाई फव्वारा का अपना हर जगह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, चाहे अपने ज्यादा चलाना नहीं चलो, लेकिन मैं गेहूं के बूंद बूंद में कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। तो जो उबड़ खाबड़ स्थान है वहां पर भी सबसे उपयुक्त कौन सी होती है, फव्वारा विधि होती है, ठीक है। दूसरी बात और बताओ, लाभ क्या होता है, बताओ, लू तथा पाले, इस बात करते हैं, लू तथा पाले से बचाने में क्या होता है, सहायक होता है। समझे क्या होता है, लू तथा पाले से बचाने में क्या होता है, सहायक। ये तो इसके मेजर क्या होते हैं, इसके लाभ होते हैं। अब बात करते हैं फव्वारा विधि की, कौन सी बात करें अपन, हानियां, फव्वारा विधि की हानियां। बताओ हानियां क्या होंगी, है, एक तो होता है वायु की गति, किसकी बात करते हैं, बताओ, वायु की गति से क्या करती है, प्रभावित करती है। जहां पर वायु की गति तेज होती है, जैसे मान लो फव्वारा है, ये अपने पास फव्वारा लगा हुआ है, और अगर तेज हवा ऐसे आ रही तो पूरा पानी क्या जाएगा, बताओ, जिस तरफ पानी हवा जाएगी उस तरफ क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, क्योंकि ये तो क्या होती है, बूंद बूंद होती है, मतलब ये क्या होती है, थोड़ा बारिश तरह होती है, और तेज हवा आ जाने पर क्या होता है, एक ही साइड क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा चले जाएगा। तो यहां पर आने वाली दिशा क्या बोलते हैं, विंडवार्ड, क्या बोलेंगे बताओ, विंडवार्ड, और जाने वाले क्या बताओ उसको, लीवार्ड। तो हमेशा लीवार्ड की साइड क्या होता है, बताओ, ज्यादा पानी की मात्रा चली जाती है, अगर वायु गति क्या हो, ज्यादा। तो वायु गति कितनी ज्यादा, बताओ, 12 किलोमीटर की बात करते हैं, 12 किलोमीटर प्रति आवर से क्या हो गया, ज्यादा। जहां पर 12 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा अगर वायु की गति होती है, वहां पर फव्वारे का उपयोग नहीं कर सकते। अगर वहां फव्वारे का उपयोग करोगे तो क्या होगा, बताओ, क्या होगा, एक साइड क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात, हमेशा फव्वारा विधि में लवणीय पानी का उपयोग नहीं कर सकते, करेंगे बताओ, लवणीय जल का उपयोग नहीं कर सकते। कारण क्या होगा कि जल डायरेक्टली कहां पड़ेगा, पत्तियों पर गिरेगा, तो सांद्रता क्या होगी, ज्यादा, तो क्या होगा, नुकसान पहुंचा सकता है। लवणीय पानी का उपयोग नहीं कर सकते। ये इसकी दो समस्या पाई जाती। पहली समस्या कौन सी बताओ, वायु की गति। दूसरा कौन सा हो गया, लवणीय जल का इसमें उपयोग नहीं कर सकते। और आप खुद को मालूम, पुष्पन के समय किस बात करते हैं, फूल, ये तो कॉमन चीज होती है, फूल आने, क्योंकि देखो फूल आते समय करोगे, फूल क्या होंगे, जड़ भी सकते हैं, परागकण, पराग क्या होता है उसमें, खराब भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस फसल में भी दिया जाता है कुछ ना कुछ में ऐसा मैकेनिज्म होता है, जैसे बाजरा होता है, आपने देखा राजस्थान के आदमी अपन बाजरे में देखा करो, बारिश आती रहती, फूल झड़ते रहते हैं, होता कि नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है, बाजरा बनता कि नहीं बनता है। तो पौधे में खुद में पाया जाता है, क्योंकि वो परागकण कर चुका होता है। क्योंकि आपने पढ़ा हो क्लस्ट को गेमिंग, अलग अलग पढ़ोगा, एक तो परागकण क्या होता है, फूल खुलने से पहले हो जाता है, फिर क्या होता है, एक होता है फूल खुलने के बाद होता है, तो ज्यादा समय नहीं लगता, उसमें हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो फूल आते समय भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फूल आते समय उपयोग करेंगे तो हो सकता है क्या, नुकसान हो जाए, फूल जड़ जाए, तो ये भी थोड़ी समस्या होती है। क्योंकि इसका पानी क्या होगा, प्रेशर से गिरता है, और प्रेशर से गिरने पर क्या होता है, फूल जड़ सकते हैं, ठीक है, ये इसकी हानि होगी। समझ में आ गया आपको। अब देखो फव्वारा में आज तक का तो रिकॉर्ड ज्यादा नहीं रहा, बस क्वेश्चन पूछा गया, जल की बचत कितनी होती है, 25 से 50, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा गया एक बार हरियाणा में कि इनमें से कौन सी विधि वायु की गति से प्रभावित होती है, फव्वारा। तीसरी विधि, इनमें से कौन सी विधि में सबसे अधिक वायु दाब की आवश्यकता होती है। बस ये तीन क्वेश्चन पूछे गए ज्यादा, लेकिन फिर भी अपन इतना पढ़ लिया, क्या नुकसान है, क्या हानि है। क्या फव्वारा विधि के द्वारा मैं फर्टिगेशन कर सकता हूं क्या, है, कर सकते हैं, कैसे करोगे, फर्टिगेशन करेंगे तो आप कैसे करोगे, पत्तियों के ऊपर गिरेगा वो, तो पत्तियों के साथ में नीचे भी गिर जाएगा, बाद में पूरे जमीन पे गिरेगा। फर्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, फर्टिगेशन का इफेक्ट क्या होता है, क्या होगा, जड़ के पास जाना, क्या करना, जड़ के, कर सकते हो आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, हो सकता है वो रसायन क्या होगा, ज्यादा मात्रा में तो पत्तियों पे गिरेगा, वो भी नुकसान कर सकता है। तो मतलब कर तो सकते हो, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। फर्टिगेशन सबसे इफेक्टिव किसमें रहता है, बताओ, बूंद बूंद में, किसमें रहता है, कर लोगे यहां पर, लिखो आप एक बार, लिखो, फव्वारा बनाओ पहले तो, भगवान ही मालिक आपका है, क्या हो गया,
है कपलर। क्लियर। क्लियर। क्या हो गया? सब लिखाएंगे तो फिर थोड़ा दी मत ले तो। क्लियर। लिखो, इस विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। लिखो, इस विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। इस विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। इस विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। इस विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है। सबसे अधिक इसमें तो फव्वारा विधि। अगर फव्वारा नहीं है तो क्या करोगे आप? बूंद बूंद। ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। फव्वारा उसके बाद क्या लिखोगे? बूंद बूंद। लिख लिया? सबसे अधिक किसमें तो बताओ? फव्वारा। उसके बाद कौन सी होती है? बूंद बूंद। लिखो नेक्स्ट। देखो, फव्वारा विधि के लाभ। लाभ। लो, उसमें लाभ में लिखो, ये है रेतीली मृदा। लिखो, ये है रेतीली मृदा तथा उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ स्थानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट। यह लू व पाले से
बचाने में सहायक होती है। लू है पाले से बचाने में सहायक होती है। लू है पाले से बचाने में सहायक होती है। यह लू तथा पाले से बचाने में सहायक होती है। लिखो नेक्स्ट, फव्वारा विधि की हानियां। लिखो फव्वारा विधि की हानियां। फव्वारा विधि की हानियां लिखो। पहला लिखो इसमें, अधिक वायु की गति, अधिक वायु की गति होने पर, अधिक वायु की गति होने पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। अधिक वायु की गति होने पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। अधिक वायु की गति होने पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। अधिक वायु की गति होने पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। मतलब जहां पर वायु गति क्या होगी, ज्यादा, मतलब कितनी ज्यादा होनी चाहिए बताओ, कहां बताओ, 12 किलोमीटर प्रति आवर से क्या होनी चाहिए बताओ, ज्यादा। तो वहां पर इसका उपयोग नहीं किया। लिख लो ब्रैकेट में, 12 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा। जहां पर वायु की गति 12 किलोमीटर प्रति आवर से क्या होगा, ज्यादा, वहां पर क्या होगा, फव्वारा विधि का उपयोग नहीं किया जाता। लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो, लवणीय, लिखो लवणीय पानी का उपयोग नहीं कर सकते। लवणीय पानी का उपयोग नहीं कर सकते। लवणीय पानी का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड लिखो, बताओ थर्ड क्या है, पुष्प। लिखो फूल आने पर, लिखो फूल आते समय, फूल आते समय इसका उपयोग नहीं किया जाता। 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 लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। लिखो नोट में, लिखो लीपा, LEPA, लीपा व रेन गन, लीपा व रेन गन, लीपा व रेन गन फव्वारा विधि से संबंधित है। लीपा व रेन गन फव्वारा विधि से संबंधित है। लीपा व रेन गन फव्वारा विधि से संबंधित है। फव्वारा विधि से संबंधित है। लिखो, रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। ठीक है। देखो रेन गन क्या होती है, आपने देखा होगा लोन में, देखो एक ही फव्वारा लगा होता है। ठीक है, बड़ा सा एक फव्वारा लगा होता है, चारों तरफ वही घूमता है, उसको बोलते हैं रेन गन कहा जाता है। ठीक है। और आजकल तो इसको बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो एक ही जगह उपयोग करता है, चारों तरफ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट समान मात्रा में हो जाता है। और क्या होता है, उठाने का, पैंपों को लगाने का कोई समस्या, तो एक जगह बीच में फिक्स कर देते हैं। वही क्या करते हैं, लोनों में क्या करती है, सिंचाई कर देता है। तो बेस्ट मेथड होता है ये। अपना फव्वारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब बताओ कौन सा नेक्स्ट, बताओ कौन सा वगैरह है, बूंद बूंद। लिखो नेक्स्ट, बूंद बूंद। बूंद बूंद को क्या बोलते बताओ, है इसको बोलते बताओ ट्रिकल। और क्या बोलेंगे बताओ इसको, टपकानी। और बताओ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे इसको, ड्रिप विधि। ड्रिप विधि होती है। ठीक है, क्या होती है बताओ, ड्रिप विधि। लिखो इसमें, बूंद बूंद विधि, ट्रिकल विधि, या क्या बोलते हैं उसको बताओ, कौन सा हो गया, ड्रिप विधि। भारत में कहां से लाया गया इसको बताओ, इजराइल से। और भारत में इसको इजराइल से लाया गया है इसको, ये तो आपको खुद को मान लो, अगर दोनों आए तो कौन सा होना है अपने को, बूंद बूंद करना है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, खोज करता कौन है इसका, समचवलास। ये तो मालूम आपको, लिखो चमचा नहीं है, समचा। लिखो, हाँ याद करने तेरे कुछ बोल लेगा तो है। हाँ लिखो आप, लिखो इस, लिखो इसको भारत में इजराइल से लाया गया। इसको भारत में इजराइल से लाया गया। इसको भारत में इजराइल से लाया गया।
इसको भारत में इजराइल से लाया गया। लिखो नेक्स्ट, लिखो खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है बताओ? समचा ब्लास। खोजकर्ता कौन है? समचा ब्लास। खोजकर्ता कौन है बताओ? समचा ब्लास। अब देखो इधर, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जल की बचत। कितना बताओ? जल की बचत बताओ कितना होता है? मुझे बताओ। 50 से 70%। ठीक है। और जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता कितना बताओ? बैंक में 2 बार क्वेश्चन, 80 से कितना हो गया? 90%। से कितना हो गया? 90। नेक्स्ट, दाब की कितनी आवश्यकता होती है बताओ? दाब कितना हो रहा है? 2.5 बार से क्या होगा? कम। बार को क्या बोल सकते हैं अपन बताओ? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर बोल सकते हैं अपन क्या होगा? 20 पीएसआई से क्या होगा? कम। 20 पीएसआई से कम दाब होता है। तो दाब को अपन क्या होगा? है? अरे 20 से कम कहां है? तुम ऐसे बोल देते हो जैसे तो क्या हो गया? 20 से कम। क्या हो गया? 20 से कम। भाई वहां पर अपने थोड़ा ना वहां 30 होगा तो यहाँ 30 से कम। क्या होगा? 20 से कितना होगा? कम। और बूंद बूंद में कितना होता है? 20 से कम। फवारा में कितना होगा? 30 से ज्यादा। इसमें 20 से क्या होगा? कम होगा। यहां पर देखो कितना बताओ? 2.5 क्या होगा? बार से क्या होगा? कम होगा। लेकिन फवारा में कितना होगा बताओ? 2.5 से ज्यादा होगा। लेकिन रेंज वहां पर देखो कितना है बताओ? 0.5 से कितना हो गया? हाँ कितना हो गया? हाँ। तो लिख के कहां जाओगे दोनों तुम? अरे कहां जाएगा लिख के तू? है? कहां जाएगा तू? कहां जाएगा लिख के? अच्छा जाएंगे बाहर है ना, ड्यूटी जाना है इनको है ना। ये पहले देख। अरे मैं तो इनको बोल दूं लिख लो तुम, मेरे कोई दिक्कत थोड़ा आ रहा है भाई। मैं तो बोल दूं लिख लो, मैं लिखते। मैं चाह रहा हूँ भाई जो एक बार बोलते हैं ना अपन, उससे क्या होता है कि थोड़ा याद होता है। क्लास में ध्यान दिया करो। अब तू लिख के पहले बैठा रहेगा बंबू की तरह, क्या मतलब निकलेगा? मेरे को तो याद करना नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ कहीं ना कहीं घुसी जाए तो, माइंड में चला ही जाए तो। ये न जाने क्या है। ये इनको तो बस ओनली क्या चाहिए? मजाक करते जाओ और इनको मजा आता। बस इनको कोई मतलब नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब अगर आपने ढंग से क्लास में सुना होगा ना, तो आपको जब रिवाइज करते हो ज्यादा दिक्कत ही नहीं आती है। मैं 100% बोल रहा हूँ। हमेशा जैसे मान लो मैं अगर क्लास लेना चाहूँ, जैसे मान लो मैं अगर आईएलटीएस की तैयारी करता हूँ या किसी की तैयारी करता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरा मेथड होता है, सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ता हूँ बिना समझे हुए। थ्योरी पढ़ता हूँ, मेरे हिसाब से समझता हूँ। ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से समझ लिया, मेरे हिसाब से किताब पढ़ूंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा। चाहे मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, मेरी बता रहा हूँ मैंने कैसे पढ़ा जीके फर्स्ट टाइम में। कि मैंने क्या किया, सबसे पहले बुक लिया, मैंने लिमिटेड बुक लिया, उसको मैंने मेरे हिसाब से पढ़ाई की। मेरे कुछ नहीं मालूम था लोक देवता क्या होता है, नहीं आता था। मैं इंटरनेट में यूट्यूब पर नहीं सर्च करता, मैं क्या करता उसको गूगल से लोक देवता क्या होते हैं। भाई उसमें किताबों में ये थोड़ा ना देखा होता लोक देवता क्या होता। लोक देवता नाम, उनका क्या उत्पत्ति होती है, उसका पिता का नाम, माता का नाम, कौन सा घोड़ा, क्या ये पढ़ते हैं उसमें। फिर मैंने देखा लोक देवता क्या होते, थोड़ी कहानी सुनी भाई लोक देवता होते क्या है। ठीक है, पढ़ लिया मैंने मेरे हिसाब से, उसको पढ़ा, उसको रटा। फिर मैंने देखा क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे। क्वेश्चन के तो आराम से मिल जाते, मैंने कहा इस प्रकार से क्वेश्चन आते, हो गया मेरा। अब मेरे को साइकिल मालूम चल गई भाई, ये चीजें यहां पर है। अब मैंने बाद में क्या ली, मैंने क्लास। अब जब क्लास ले रहा हूं तो मेरी सारी चीजें क्या हो रही हो, मेमोराइज हो रही, कैप्चर हो रही हो। ठीक है। तो मेरे को क्या हो रही उस चीज का, मेरे को और भी ज्यादा। दूसरी बात, आपकी वो समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि एग्रोनॉमी आपने बहुत पहले पढ़ चुकी है। इसका मतलब आपकी ये तो नहीं कि भाई आप पढ़ के आओ तब पढ़ो। आप आपने बीएससी 11वीं में तो पढ़ी होगी ना, बीएससी में पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी आपने। इसका मतलब उस चीज के बारे में जान रहे हैं। क्या अगर अपने जान रहे हैं भाई, आपको ये तो मालूम नहीं सिंचाई में क्या टॉपिक आने वाला है, इतना तो मालूम है सिंचाई में ये चीज आएगी ये चीज नहीं आएगी, इतना तो सबको मालूम रहता है। अब आपको क्या करना है, वो तो आप लिख लिए, नोट्स तो ना जाने कहां कहां मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सुनना उसको, भाई कहना क्या चाह रहे, क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्या रिपीट हुआ है, वो चीज आपको माइंड में लिखना है। और आप क्या करते थे, मेरे आज तो क्या मेरा गुस्सा कम हो गया, मैं रियली बोल रहा हूँ, कॉफी फाड़ के फेंक दूं मैं, आग लगा दूंगा। ये मैं रियली बोल रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को गुस्सा इसलिए आता कि मैं चिल्ला रहा हूं और क्या कर रहा है, लिख रहा है। मतलब मैं पागल हूं या तो। मैं आपको जब पूरा वक्त देता हूं, शायद मेरे हिसाब से सब टीचर देते होंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आपको 2 मिनट ज्यादा देता हूं कि लिख लो नोट्स, अपने को लाइफ में काम आएंगे। और फिर भी लिखते रहते। और आधे तो लिखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, तो भी ऐसे करते रहेंगे, कोई कान में उंगली देगा और कोई कहां देगा। अरे उसी उंगली को फिर मुंह में ले लेंगे।
क्या है ये बीएससी वाले? तुम गधे हो कि गधे? मॉडिफाइड गधे हो तुम। खच्चर नहीं बोलते, खच्चर। क्या है? मतलब मेरे को शर्म आती है कि मैं प्राउड फील करता हूं कभी कभी कि मैं बीएससी वालों को, मतलब एमएससी वाले बच्चे को पढ़ाता हूं। मेरे को कई बार मीटिंग बोलते हैं सर आप बच्चों, बड़े बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको छोटे बच्चों को हैंडल करने में समस्या नहीं आती, क्योंकि आपने उस क्षेत्र के बच्चे देखते हो। दूसरी बात, आप बीएससी में से पीएचडी कर चुके हो, तो हर लेवल से जा चुके हो आप बच्चों की साइकोलॉजी जानते हो, इसलिए बच्चों को आराम से कंट्रोल कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास वो है। क्योंकि भाई मैं बीएससी में जा चुका, एमएससी, तो मेरे को मालूम है एग्रीकल्चर बच्चे क्या सोच हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। दूसरी बात, मैंने 11वीं से लेकर, मैंने 11वीं में पहले पढ़ा है, खूब दिन पढ़ा है, 12वीं में कुछ दिन पढ़ा है मैंने पहले, फिर मैंने जेट सीयूटी सुपरवाइजर में आ गया, तो सब कंपटीशन जीरो से कहां कर रहा हूं मैं, टॉप क्लास ले रहा हूं। तो किस तरह आपको सब चीजों का नॉलेज है कि बच्चा क्या चाहता है, कहां तक उसकी डिमांड रहती है, कहां तक उसका क्वेश्चन आएंगे, कहां तक आपको पढ़ाना है, कहां तक नहीं पढ़ाना है, आपको पूरा नॉलेज है। लेकिन मैं आत्मा से सोचता हूं, मुझे मालूम है कि इस दुनिया में सबसे खत्म बच्चे आते हैं ना, वो ये आते हैं, बड़े वाले बच्चे, ये बर्बाद आते हैं। कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा सर इसमें से लगभग 40% बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई तू चल रहा है क्या, मैं भी चल रहा हूं। कौन से होते हैं? तू चल रहा है क्या, तो मैं भी चल रहा हूं। वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैं तैयारी, क्योंकि मेरे साथ वाला जा रहा है, हो गया काम खराब। कई सारे यहां पर आपको मालूम है साथी गण आते हैं, मादा और मतलब कई सारे यहां पर वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उस वर्ड को। हाँ, कई सारे जो होते हैं, अरे मैं भूल रहा हूं उसको, मैं डायरेक्टली नाम। कई सारे ऐसे होते हैं कि भाई चल रहा है क्या, फिर कोई कॉल आता है, चल रही है क्या, ठीक है चल रहा हूं, मैं भी चल रहा हूं। कई सारे ऐसे हैं, मुझे मालूम है, सब पूछो मालूम मुझे। इसमें लगभग 30% बच्चे ऐसे कि अगर वो उधर गई है तो मैं भी उधर जाऊंगा। सही बात है, मैं रियली बोल रहा हूं, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता हूं। वो ओनली कोचिंग वालों का है ना, बड़ी आराम से मजे कर रहे हैं उनके, कि सर आपको भूखा नहीं मरने देंगे, हमने कसम खाई है। फीस कितनी है? 20,000। 21,000 थामो, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई कभी जिंदगी में पैसे कमी नहीं आने देंगे, हम है ना, हम आते रहेंगे, आप जाते रहेंगे। अरे गेंडो, थोड़ा वो सोचो यार, बीएससी के लेवल के आदमी आप, आपको छोटी छोटी गलती करते हो, शर्म नहीं आती? आप पढ़ने में एकदम होना चाहिए। बच्चों को देखो, आप 12th वाले बच्चे, आने वाले जनरेशन बहुत खतरनाक। आपको तो टेंशन होनी चाहिए कि अगर चलो ठीक है आप कोचिंग कर रहे हो, क्या ऑनलाइन में कोई अच्छी कॉलेज वाला के ऑनलाइन में नहीं ले रखा है क्या? उससे आपसे कमजोर रहेगा वो, भूल जाना आप। आपसे कमजोर जिंदगी में नहीं रहेगा। जो अच्छी कॉलेज में है ना, अभी अच्छी कॉलेज से एमएससी कर रहा है बढ़िया कॉलेज से, या बीएससी कर रहा है बढ़िया कॉलेज से, या बीएससी कर चुका है बढ़िया कॉलेज से, क्या ऑनलाइन लेके वो आपसे पीछे रहेगा? जिंदगी में नहीं रहेगा आपसे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कारण क्या है? उसमें समझ है, और वो समझ आप में डेवलप नहीं हुई है। उसको मालूम है टाइम वेस्ट कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, उसको सब मालूम रहता है। लेकिन आपको आधे दिन आते हैं, आधे दिन नहीं आते, जब उठे जब आगे, जब उठे जब सवेरा, बस वहां चलता रहता है मामला। सुधर जाओ। सिलेक्शन ऐसा नहीं होता। जॉब कैसे मिलती है वो आपको मालूम चल जाएगा, जिसने सिलेक्शन एक्चुअल में किया लिया है उससे पूछो सिलेक्शन कैसे होता है। खाना भूल जाते हैं लास्ट के 4 महीनों में, खाना क्या चीज होती है, मतलब ऐसा मतलब है किसकी सब्जी बनी है, पेट भरने से मतलब रहता है। मैंने ऐसे देखे, ऐसे माहौल देखे, जीआरएफ एसआरएफ में ऐसे माहौल देखे पढ़ने वाले बच्चे, मैं मुझे बता रहा हूँ कि जीआरएफ ऐसे नहीं लगती है। बच्चे मतलब ऐसे हमारे सीनियर थे, मेरे क्लासमेट थे, जो ओनली खाना खाने के लिए रूम में निकलते थे। लेकिन 1 साल ऐसा होता था उनका, 3rd ईयर या 4th ईयर का लास्ट 6 महीने खाना खाने के लिए निकलते थे, खाना खाने के लिए अंदर घुसते थे, और हमेशा रूम के अंदर वो उनका शेड्यूल होता था। जब जाके जीआरएफ लगती थी, पढ़ाई होती थी। सुपरवाइजर की आप नहीं मानते, 2013 में वैकेंसी मेरे क्लासमेट लगी 30 से 40 जने, मेल और फीमेल। मुझे मालूम है कैसे पढ़ते थे वो। लेकिन आप, ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आ जाएंगे सर। अरे कुछ सीरियस हो जाओ। इतनी बार समझाया भाई, किसी का कुछ नहीं जा रहा, मेरा जाएगा कुछ, कुछ नहीं जाएगा मेरा। आप गए तो दूसरे कोई और हो जाएंगे, तीसरे कोई और आएंगे, अगली बार फिर बैच बन जाएगा। आप जाओगे तो 8वां बैच और बन जाएगा। मेरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या इंस्टीट्यूट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंस्टीट्यूट रूल रेगुलेशन बना सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फिर भी आप नहीं समझते हो तो गलती किसकी है? आपकी है। आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको कोई मारने वाला नहीं है, पीटने वाला नहीं है, फाइन लगा देंगे बस। अब फिर भी नहीं करो कोचिंग वाला, आपको कोई इंजेक्शन थोड़ा लगाएगा। कोचिंग ये और कर देगा, आपको कितने पेज लिखने? 5 पेज। बताओ आप, आपकी ये दिन आ गए कि आपको क्या लिखाना पड़ रहा है? 5 पेज। सही बात है, क्योंकि पढ़ते नहीं है।
कई तो ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं रूम पे आराम से, बस एक काम है, चलो ठीक है यार पढ़ रहे हैं अभी, कुछ तो बैठने से फायदा होता होगा, देख लेंगे बाद में लास्ट के 4-5 महीनों में। ऐसे होते हैं। अरे भाई जब क्लास लेने का मौका मिला तो सुनो, यहाँ पर तो आप तो जानते हो एग्रोनॉमी का, ये तो मालूम नहीं कि भाई एग्रोनॉमी क्या होता है, ये तो नहीं है आपके डर। अरे डर रहेगा ऐसा कि एग्रोनॉमी क्या है, ऐसे डर है क्या आपके? ये तो जानते हो सिंचाई में ये चीजें होती है, इसमें फंवारा विधि आती है, बूंद बूंद, ये तो जानते हो ना। तो अब अपना सब कुछ जानते हो तो सो सुनो ना भाई। अब अपनी जिंदगी में तो नोट्स तो बनाते रहे, अब आप उसको सुनो फिर लिखो, सुनो उसको ज्यादा ज्यादा, माइंड लगा के उस प्रेजेंट रहो, सुनो, कितना सुन सकते हो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। और अगर आपको क्लास के बाद में पढ़ने के बाद अगर नींद में सपने उन्हीं चीजों की आ रहे हैं, जिसका मतलब आपका माइंड क्या है, प्रेजेंट है। ये चीज याद रखना। अगर आप क्लास में सतर्क रहते हो, अच्छा से सुनते हो और आप अच्छे से पढ़ते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उसी चीजों के क्या आएंगे, सपने आएंगे। ये याद रखना। नींद आना कम हो जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी अगर आपने एक्चुअल तैयारी की है तो, वरना तो सपने आपको मालूम किसके आते हैं आपको। सुबह उठते आराम चिल हो गया भाई, आज तो मजे देख सपना मजा मजा आया, लिखो इधर गेंडे, कुछ नहीं इनको मतलब, बर्बाद की बर्बाद रहेंगे। मैं सोचता हूं क्या मारू इनको, इतने ऊंटों को क्या मारू मैं इनको, नहीं तो मार मार के भूत बना दू तुम्हारा मैं। एडमिशन लेने से पहले साइन कराऊं, टूट गया फूट गया हमारी गारंटी नहीं है। सही बात है कि नहीं भाई? इन जैसे गैंडों को पढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। 5 पेज नहीं है इनके, 5 पेज सुनो इनसे, लात मार मार के सुनो इनसे। लेकिन इनका कौन ध्यान रखो, गोली दे देते साहब पैर में दर्द हो रहा है 4 दिन से, तो फिर पैर में दर्द, सर याद नहीं हो रहा, बुखार आ रहा है। पर अब माथे में तो दिमाग नहीं आ रहा तुम्हारे, क्या आदमी। लिख लिया, देखो उसको, भगवान ही मालिक आपका। ओके डियर, मिलते हैं कल।